हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद वीगल। स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक चल रहा है करंट में इंटीग्रल समाकलन हम पढ़ रहे हैं। और जो अभी हमारा चल रहा है वो चल रहा है डिफाइनाइट इंटीग्रल, इनडिफाइनाइट इंटीग्रल, अनिश्चित समाकलन के एग्जाम्पल्स और बेसिक चीज़ें तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपसे कहा था जो चीज़ें हम जो फार्मूलाज अनिश्चित समाकलन में पढ़ते हैं, इनडिफाइनाइट इंटीग्रल में पढ़ते हैं, वह सभी फार्मूलाज ही हमारे निश्चित समाकलन यानी कि डिफाइनाइट इंटीग्रल में भी फॉलो होते हैं। ऐसा नहीं है कि इनडिफाइनाइट इंटीग्रल में कुछ अलग फार्मूलाज हैं और डिफाइनाइट में कुछ अलग हो जाते हैं, दोनों में फार्मूलाज सेम होते हैं। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, देखिए आज का आपका क्वेश्चन है, आपको इंटीग्रेट करना है 1/x को। x के रेस्पेक्ट में dx दिया है, सो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है विद लिमिट्स आपको दे दी है 2 और 3, यानी कि लोअर लिमिट निम्न सीमा क्या दे दिया आपको 2 और उच्च सीमा यानी कि अपर लिमिट क्या दिया है आपको 3। ठीक है, लिख लीजिए। आपको लोअर लिमिट दे दी है स्टूडेंट्स, लोअर लिमिट दी है आपको 2, ठीक है, यानी कि निम्न सीमा, और अपर लिमिट, ठीक है, यानी कि उच्च सीमा आपको दिया है 3। ये बेसिक चीज़ें तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने वहाँ कुछ एग्जांपल्स भी किए थे। ठीक है, आज हम कुछ और एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, 1/x का मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है। क्या होता था इंटीग्रेशन 1/x का? स्टूडेंट्स याद है 1/x का इंटीग्रेशन क्या पढ़ते थे हम? log x पढ़ते थे। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, याद है आपको 1/x का इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर कर दीजिए, क्या आ जाएगा? log x। ठीक है, अगर ये इनडिफाइनाइट इंटीग्रल होता तो हम क्या कहते? 1/x का log x कर दिया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाता। ठीक है, बट ये अपना इनडिफाइनाइट इंटीग्रल नहीं है, ये है डिफाइनाइट इंटीग्रल। क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर? डिफाइनाइट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं। इसका मतलब लिमिट्स भी दी हैं, बिल्कुल दी है स्टूडेंट्स, इन्हें अप्लाई करिए 2 और 3। ठीक है, कैसे लिमिट अप्लाई करते थे? पहले हम अपर लिमिट अप्लाई करते थे, फिर माइनस आता था, फिर लोअर लिमिट अप्लाई करते थे। ठीक है, तो कैसे करते थे? जहाँ भी x लिखा है उसकी जगह पहले अपर लिमिट लिख देंगे, देन लोअर लिमिट लिख देंगे। तो x यहाँ है तो इसकी जगह लिख दीजिए, क्या आ जाएगा? 3। सो log 3 माइनस, अब हमने लगानी है लोअर लिमिट, यानी कि जहाँ भी x है वहाँ 2 लिख दीजिए। सो log x की जगह लिख दिया 2। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ अब आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, ये भी आंसर है, बट आप लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करके और भी आगे से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको बताई हुई है log m माइनस log n, याद है? जब हम इंडिफाइनाइट इंटीग्रल पढ़ते थे तो बहुत ज़्यादा बार हमने कई बार मतलब यूज़ करी है अपनी प्रॉपर्टीज़ लॉग की। याद नहीं है स्टूडेंट्स आप लोगों तो प्लीज़ मैं सजेस्ट करूँगी लॉग की प्रॉपर्टीज़ याद करिए, इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ आती हैं। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताई थी स्टूडेंट्स, log m/n इज इक्वल टू होता है log m माइनस log n। क्लियर? आज आपको क्या दिया है? log 3 माइनस log 2, यानी कि m की जगह 3 दे दिया, n की जगह 2 दे दिया। क्लियर? तो आप इसको क्या लिख सकते हो? log m/n, यानी कि log 3/2। क्लियर? ऐसे भी याद कर सकते हैं, जिसके साथ माइनस है, यहाँ n है ना, इसके साथ माइनस है एक तरह से, तो ये जो माइनस वाला है नीचे आता है, इस तरह से याद कर लो। ठीक है, सो स्टूडेंट्स अपना आंसर आ चुका है log 3/2। क्लियर? समझ आया? बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आपको इंटीग्रेट करना है 4x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 9। ठीक है, इससे आपने करना है इंटीग्रेट x के रिस्पेक्ट में। आपको लिमिट्स दी हैं स्टूडेंट्स 1 to 2। क्लियर? लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 2। ठीक है, कैसे करेंगे इंटीग्रेशन? वही जैसे हम डिफाइनाइट इंटीग्रल में करेंगे, उसी तरह से जैसे हमने इनडिफाइनाइट इंटीग्रल में किया था। क्लियर? क्या होता था? x की पावर n का इंटीग्रेशन, x की पावर n प्लस 1/n+1। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम आज इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे अपना। लिमिट्स तो बाद में हम अप्लाई कर लेंगे, पहले इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स x की पावर n का, यानी कि यहाँ क्या है? x की पावर 3। तो स्टूडेंट्स क्या करोगे? x की पावर n का जानते हो, 3 का नहीं कर सकते, सिर्फ n की जगह आपने 3 पुट करना है। यहाँ क्या आ जाएगा? 3 + 1 4, और अपॉन में भी 3 + 1 4, तो क्या हो जाएगा? 4, तो ये कांस्टेंट है पहले से ही,
एक्स क्यूब का हो जाएगा एक्स की पावर 4/4। क्लियर, समझ आया। -5 कांस्टेंट है, अब करना है एक्स स्क्वायर का, यानी कि एन की जगह 2 पुट कर देना है। क्लियर। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 2+1 अपॉन में भी 2+1, यानी कि 2+1 क्या हो गया 3, यानी कि x³/3 +6। एक्स की पावर यहाँ क्या है 1, कुछ नहीं लिखा मतलब अंडरस्टूड है पावर 1। तो अब एन की जगह 1 पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, एन की वैल्यू 1 लिखोगे तो 1+1 2, और अपॉन में भी 1+1 2, यानी कि x²/2 +9। अब हो सकता है आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आए यदि आपने इनफाइनाइट इंटीग्रल में मेरे लेक्चर्स नहीं लिए हैं तो। देखो मैंने आपको बताया था कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1 लिखा है। देखो यहाँ पर क्या है 9, सिंपल है, ठीक है। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, ये आपका dx। मैंने आपको बताया हुआ है कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब इंटू में 1 लगा ले करो। अरे 9 × 1 9 ही तो आना है। अब मैंने क्या कहा था, 9 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं। 1 को आप लिख सकते हैं x की पावर 0। x की पावर 0 की वैल्यू 1 ही होती है, कई बार हम यूज़ करते हैं चीज़ें। अब x की पावर 0 का आप नहीं निकाल सकते क्या इस फॉर्मूले में, n की वैल्यू 0 लिख के स्टूडेंट्स। n की जगह 0 ही तो दिया है आपको यहाँ, तो यहाँ भी n की जगह 0 लिख दो, क्या आ जाएगा 9 तो एज इट इज़ है। 0+1 यानी कि x की पावर 0+1 अपॉन में भी 0+1, ठीक है। नाउ सॉल्व कर लीजिए। 9 x की पावर 0+1 आपका 1 हो चुकी है, 0+1 1, तो x की पावर 1 का मतलब x ही हो गया, यानी कि 9 इंटीग्रेशन में दिया है उसका कह रहा है इंटीग्रेट करो तो क्या होगा 9x। तो आपको एक चीज़ समझ आ गई होगी, हमें कोई भी कांस्टेंट दे देता है, मान लीजिए k कोई कांस्टेंट है और कहता है इंटीग्रेशन करो, तो क्या हो जाएगा, ये जो कांस्टेंट होता है, ये जो 9 था बाहर आ गया था, यानी कि k बाहर आ जाता है और एक x आ जाता है, इसका इंटीग्रेशन ये हो गया। क्लियर, समझ आया। सिंपल सा है, कोई भी इंटीग्रेशन जब आपको करने को देता है कांस्टेंट टर्म का, तो उस कांस्टेंट को तो लिख लिया करो, उसके साथ एक एक्स और लगा दे करो मल्टीपल में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या आ जाएगा 9x। लिमिट अप्लाई करेंगे 1 to 2, 1 और ये आपका 2। कैसे करेंगे लिमिट अप्लाई, जहाँ x है पहले उसकी जगह 2 लिखेंगे और फिर माइनस लगा के जहाँ भी x है उसकी जगह 1 लिखेंगे। तो देखिए पहले स्टूडेंट्स हल्का सा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ आपका आ गया x की पावर 4 माइनस 5/3 x³ 5/3 x³ प्लस देखो 2 1 से 2, 2 3 जा 6, ठीक है, यानी कि 3x² प्लस आपका 9x। ब्रैकेट बंद और लिमिट लगा दीजिए 1 to 2। अब अप्लाई करिए, क्या करोगे, जहाँ भी x उसकी जगह 2 पुट करोगे, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 माइनस 5/3, 2 का पावर 3 प्लस 3, x की जगह 2 लिख रहे हैं तो 2 की पावर स्क्वायर प्लस 9 x की जगह 2 लिख रहे हैं। क्लियर, अपर लिमिट अप्लाई कर दी। अब क्या आना है माइनस, ठीक है, और हम इसके बाद का टर्म नीचे लिख लेते हैं, जहाँ भी x है उसकी जगह 1 लिखेंगे, तो 1 की पावर 4 माइनस 5/3, 1 की पावर 3 प्लस 3, 1 का स्क्वायर प्लस 9 और ये मल्टीपल में आपका 1। अब सिंप्लीफाई करना है, तो 2 का पावर 4 कितना होता है स्टूडेंट्स, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये चीज़ें आती है ना स्टूडेंट्स। 2 की पावर 4 का मतलब क्या है, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 × 2 × 2 क्या आ गया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। क्लियर, देखिए यही लिखा है माइनस 5/3, 2 का क्यूब यानी कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ये नहीं है, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, सो स्टूडेंट्स यहाँ आपका आ चुका है 8 प्लस 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, तो 3 और ये आपका ब्रैकेट में 4 प्लस 9 दूनी 18, ठीक है, ब्रैकेट बंद और ये आपका माइनस और ये वाला टर्म आप सॉल्व कर लेते हैं। 1 की पावर 4 1 ही होता है, माइनस 5/3, 1 का क्यूब 1 ही होता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 ही आ जाएगा, और आपको 9 × 1 हो गया 9, ठीक है।
ना और सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए 3, तब सॉल्व हो जाएगा। तो इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। क्या आ जाएगा अपना आंसर? देखिए 16 माइनस 8 इंटू 5 कर लेते हैं 40/3 प्लस 3 चौक 12 प्लस 18। ठीक है, नाउ 3 एलसीएम लेंगे आप तो क्या आ जाएगा? 16 × 48 माइनस 40 प्लस 12 × 36। ठीक है, 18 × 54, 18 × 54। ठीक है, नाउ ऐड कर लीजिए स्टूडेंट्स। देखिए सबसे पहले 48 में से 40 लेस कर देते हैं, आपका क्या बच जाएगा? 8 लिख लिए। और 36 प्लस 54 कितना हो गया? 90। अरे स्टूडेंट्स 6 4 10, देखिए 36 प्लस 54। ठीक है, क्या करना है? 6 और 4 10 का 0, 1 हासिल, 3 और 1 4, 5 और 4 9, 90। सो प्लस आपका आ गया 90। ठीक है, तो 8 प्लस 90 क्या हो चुका है? 98/3 आपका चल ही रहा है। तो क्या आ गया? 98/3। क्या ये हमारा कैंसिल हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। 3 से 98 कैंसिल नहीं होगा। तो क्या आ गया आपका? सॉल्व करने पर 98/3 लिख दीजिए। 98/3 माइनस, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या है आपका? देखो यहाँ भी आपको एलसीएम तो लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा आपको 3। तो आपको क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? देखिए 1 माइनस 5/3 प्लस 9 और 3 ऐड कर लेते हैं अपना सिंपल सा। 9 और 3 कितना हो गया? 12, तो प्लस 12। अब देखिए स्टूडेंट्स चाहे तो इसको भी ऐड कर सकते हैं, 12 प्लस 1 13, यानी कि 13 माइनस करना है 5/3। पता है इस तरह से सिंपल करते हुए सॉल्व करा करो। चाहो तो यहाँ भी एलसीएम ले सकते हो 3, लेकिन हमने ऐसे नहीं करना। हम पहले जो सिंपल टर्म है उन्हें सॉल्व कर लेते हैं, फिर फ्रैक्शन वाली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मैंने इसीलिए आपको इसको पहले सॉल्व करके दिखाया, अब ऐड नहीं करा। इसको आपको समझ आ चुका है, अब इसलिए हमने फ्रैक्शन वाली टर्म बाद में ऐड करी है, बात पहले सिंपल कर ली। तो आपको क्या आ चुका है स्टूडेंट्स? यहाँ 3 एलसीएम लेंगे, 13 3 39 माइनस 5, 39 में से 5 गया तो आपका बच गया 34/3। क्या ये कैंसिल होगा? बिल्कुल नहीं। ठीक है, 34/3। अब क्या सॉल्व करेंगे? वही 3 एलसीएम लेना है। तो क्या आ जाएगा आपका? 3 एलसीएम लेंगे, 98 माइनस 34, 98 में से 34 गए तो क्या आएगा? 8 में से 4 गया 4, 9 में से 3 गया आपका 6/3। क्या ये कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल नहीं स्टूडेंट्स, ये आ चुका है आपका आंसर। समझ आया? बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सिर्फ एक फॉर्मूले पे बेस्ड था, सिर्फ इस वाले फॉर्मूले पे बेस्ड था, और हमने कोई भी फॉर्मूला यहाँ यूज़ नहीं किया, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन किया है। लिमिट्स आप लोगों को आती है अप्लाई करनी, और हमने किया है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इसके अलावा कुछ किया है? ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इस पे बेस्ड क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, इसीलिए मैं आपसे बार बार कहती हूँ इंटीग्रेशन के फार्मूलाज जरूर याद करिए। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ एक फार्मूला पे बेस वैल्यूज पुट करनी होती है आपको। ठीक है, सो स्टूडेंट्स थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इंटीग्रल के एग्जाम्पल के साथ। बाय बाय।